बाइबल में एक किताब है जिसका नाम ज़बूर है। उसके चौथे ज़बूर के बीच में दाऊद लिखता है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन, तू मेरी धार्मिकता का परमेश्वर है। मेरी सकेती से या मेरी मुश्किल से तूने मुझे आजाद किया है। मेरे ऊपर दया कर और मुझे मेरी मुश्किल से छुड़ा। यहाँ हमें तीन लोग मिलते हैं। एक तो दाऊद मिलता है जो सकेती में या मुश्किल के बीच में पड़ा हुआ है, और दूसरा आदमी हमें मिलता है शैतान, जो उसको मुश्किल में डालने वाला है, और तीसरा आदमी हमें मिलता है परमेश्वर, जो दाऊद को मुश्किल में से छुड़ाने वाला है। अभी हमारी जिंदगी के बीच में कई तरह की मुश्किलें आ जाती हैं, पर हमें मालूम नहीं होता कि इसमें से छुटकारा कैसे पाना है या ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों आती हैं। अगर दाऊद की जिंदगी हम लें तो हमें ये मालूम होता है कि ये एक परमेश्वर का चुना हुआ आदमी था, परमेश्वर का मसा किया हुआ आदमी था, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक रहने वाला था। फिर भी बार बार इसकी जिंदगी के बीच में मुश्किलें आके टकराती हैं। पहली मुश्किल जो उसकी जिंदगी के बीच में आके टकराई वो शाऊल बादशाह था। जब ये शाऊल के अधीन रहता था, शाऊल इसके ऊपर अथॉरिटी के तौर पर राजा था, और जब उसके अधीन ये था तब ये मुश्किलों के बीच में पड़ता था। इसने खुदा से दुआ की कि हे परमेश्वर, मुझे इस मुश्किल से छुड़ा। परमेश्वर ने मुश्किल से छुड़ाया और शाऊल से इसका पूरा छुटकारा कर दिया। और इसके बाद इसकी जिंदगी के बीच में एक दूसरी और मुश्किल आ पड़ी। वो इसके अपने ही खानदान के बीच में आ गई, क्योंकि इसने जिनाकारी का गुनाह किया और एक गुनाह के बदले इसको 20 तरह की सजाओं को भुगतना पड़ा। हमारी जिंदगी के बीच में ये सारी मुश्किलें आती हैं। कभी तो मुश्किलें आती हैं जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी के बीच में आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह को दुनिया के बीच में देने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दाऊद के जिम्मे ये काम लगाया था, परमेश्वर ने उसको इसीलिए ये मसा दिया था और इसके लिए चुना था कि यीशु मसीह जो संसार का उद्धार करता है उसके खानदान से आएगा। इसलिए शैतान उसकी जिंदगी के में बीच में चारों तरफ से मुश्किलों को डालता, लेकिन दुआ करने से परमेश्वर उसको उसके छुटकारा देता था। दूसरी जो मुश्किल उसके बीच में आके पड़ी उसके खानदान में कि कैसे अबसलोम उसका अपना बेटा उसके खिलाफ हो गया और वो लड़ाइयों के बीच में वो जाना पड़ा उनको। लेकिन ये शैतान इसलिए दाऊद की जिंदगी के बीच में मुश्किलों को लाता था कि परमेश्वर के साथ इसका रिश्ता जो दाऊद का है उसको तोड़ दे, और जो यीशु मसीह को दुनिया में देने का जो काम दाऊद के सुपुर्द है उसको वो बंद करवा दे। आपकी जिंदगी के बीच में भी ऐसा हो सकता है। अगर परमेश्वर के आप लोग हैं, यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए हैं, यीशु मसीह को दुनिया में देना चाहते हैं, तो बहुत सी मुसीबतें शैतान की ओर से आपकी जिंदगी के बीच में आ सकती हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप इसलिए इन मुश्किलों का मुकाबला कर रहे हैं, तो अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहें। आपकी जिंदगी के बीच में जरूर परमेश्वर वो शांति लाएगा और आपको सुख चैन का आराम देगा। लेकिन जब जब दाऊद मुसीबत के बीच में पड़ा, उसने परमेश्वर से दुआ की और परमेश्वर ने उसका छुटकारा दिया। यहाँ परमेश्वर वो है जो न सिर्फ दाऊद का परमेश्वर है बल्कि हम सबका परमेश्वर है। दाऊद के दिनों के बीच में क्या होता था कि वो लोग जब मुश्किलों के बीच में पड़ते थे वो खुदा से दुआ करते थे और उनका छुटकारा होता था। उनके पास ये अधिकार नहीं होता था, ये अथॉरिटी नहीं होती थी कि शैतान के सामने जाके उसके सामने डट के खड़े हो जाएं और यीशु मसीह के नाम में उसको दूर भगा सकें। ये तब हुआ जब यीशु मसीह जमीन के ऊपर आया, सलीब के ऊपर अपनी जान दी, मुर्दों में से जी उठा, शैतान को हराया, उसको निहत्था किया, उसके सारे कामों को नाश किया, और तब जाके ये काम बना के यीशु मसीह ने अपने सब विश्वासियों को ये अधिकार दिया कि अब वो शैतान के सामने यीशु मसीह के नाम में खड़ा होकर उसको दूर भगा सकते हैं, उन सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। याकूब की पत्री उसका 4 बाब और 7 आयत के बीच में लिखा हुआ है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसलिए अगर आपकी जिंदगी के बीच में मुश्किलें हैं, शैतान आपको तंग कर रहा है, तो एक तरीका ये है कि आप अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के हाथ में सौंपें, जिसने शैतान की सारी कुव्वतों के ऊपर फतेह पाई है, वही आपको इसमें फतेह दे सकता है। दूसरी बात है, आप परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें। जब तक आप अपनी मुश्किल में परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे, आप अपनी मुश्किलों में से निकलने के लिए
नाकाम होंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे, तब तक प्रार्थना आप करते रहें जब तक आप अपनी सकेती से, अपनी मुश्किल से निकल नहीं जाते। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी मुश्किल के बीच में आएगा और यीशु मसीह के नाम में आपकी सारी मुश्किल को आपकी जिंदगी से दूर करेगा और आप शांति में जीवन बिता पाएंगे। सो अपनी जिंदगी खुदाम के हाथ में सौंपे और प्रार्थना करें, आपकी मुश्किल से आपका पूरा छुटकारा होगा। गॉड ब्लेस यू।